हेलो गाइस, राम राम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको बताऊंगी, जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, आपको मुझे बताना कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या मैं एक इकलौती ही हूँ। वैसे मैं इकलौती तो नहीं होंगी इस मामले में, आप लोगों के साथ भी हुआ ही होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि कभी आप किसी से नॉर्मली कैजुअल टॉक्स कर रहे हो और कोई आपकी एडवाइस लेने आ रहा है या आपके बारे में कुछ पूछने आ रहा है, मतलब ऐसे आपके बारे में नहीं, मतलब अपने बारे में या किसी और चीज़ के बारे में आपसे एडवाइस लेने आ रहा है और आप उसको किसी चीज़ के बारे में सच बता देते हो, तो क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है? क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं जब भी अपना मुँह खोलती हूँ ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, फिर चाहे वो कहीं भी हो। मैं मेरे दोस्तों के बीच में कुछ बोलूँगी, मैं अपने रिलेटिव्स के सामने कुछ बोलूँगी, या मैं कहीं भी कुछ भी बोलती हूँ, अपने घर पर भी बोलूँगी कहीं भी। बट जब भी मेरा मुँह खुलता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट तो होती ही है। मतलब आजकल का टाइम ये है कि लोगों को सच सुनना ही नहीं है। आप सच बोलोगे, इट विल एब्सोल्युटली एंड 100% कंट्रोवर्सी विल क्रिएटेड। क्योंकि जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना, भाई कंट्रोवर्सी हो ही जाती है। अब मैं अभी के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी नाइस एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि वो अच्छे हैं एंड वो मुझे समझते हैं। बट जो मेरे पुराने दोस्त थे, वो हमेशा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते थे। अभी जो मेरे दोस्त बने हैं वो 7th से हैं, और अभी वाले दोस्त ठीक है। और दोस्तों में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े झगड़े होते हैं, तो इट विल फाइन कि सब में होते हैं, ठीक है। तो 7th से जो मेरे दोस्त बने हैं ना, जो अभी मेरे साथ है, तो वो मेरी फैमिली बन चुके हैं, ठीक है, वो सही है। लेकिन उससे पहले जब मैं 6th में थी या 7th में थी, हाफ 7th हुई थी मेरी, या मैं 5th में थी, मैं कभी भी किसी से भी बात करती थी, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती थी। और मैं पहले के टाइम पे ऐसी थी कि अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं बोलूँगी, और अगर सामने वाला मुझे सुना रहा है तो वो सुना के ही निकल लेगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बट आज के टाइम पे मैं ऐसी हो चुकी हूँ कि अगर तेरे को बुरा लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुझे बुरा लग रहा है, मैं तो सच बोलूँगी, फिर तुझे बुरा लगे या कुछ भी लगे। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ, आई नो दैट। बट अब मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी मैं अपना मुँह खोलती हूँ ना, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। पहले मैं इतना बोलती ही नहीं थी किसी के साथ, मैं बहुत ज़्यादा चुप रहती थी, आई वॉज इंट्रोवर्ट। बट आई थिंक अभी नहीं हूँ मैं इंट्रोवर्ट, मतलब हूँ बट इतनी ज़्यादा नहीं हूँ। और जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट तो होनी होती है। अब मैं स्कूल में किसी और को कुछ बोल रही हूँ, अपने फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही, किसी और को कुछ बोल रही हूँ ना, तो वहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जानी है। कोई भी हो, कोई भी हो। मतलब मैं किसी से अगर सच भी बोलूँगी ना, ऐसे नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं कुछ और बोल रही हूँ या मैं किसी और की बात कर रही हूँ तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहीं। मैं अगर सच भी बोल रही हूँ ना, तब भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, फिर चाहे वो स्कूल में क्रिएट हो, कहीं बाहर क्रिएट हो, कहीं और क्रिएट हो। स्कूल में मैं किसी और लड़कियों से बात करूँगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी क्योंकि मैं सच बोलूँगी। बाकी अभी मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि जो मेरे साथ जैसा चलता है ना, मैं उसके साथ वैसे चलने की कोशिश करती हूँ। अब स्कूल में मेरे बहुत सारे जूनियर फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं मेरे साथ अभी भी इंस्टाग्राम पर, अब तो मैं खुद सीनियर हूँ। बट जो पहले के सीनियर्स हैं जो मेरे साथ हैं, मतलब मैं उनके साथ, जैसे वो मेरे को प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, मेरे साथ प्यार से चल रहा है, तो मैं उनके साथ वैसे ही चल रही हूँ। बट अगर कोई एडवाइस लेने आ जाता है या कुछ पूछ लेता है या मैं कुछ बोल देती हूँ ना, तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, और बेफालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि लोग कौन सा टॉपिक लेके लड़ने के लिए आ जाते हैं। मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ, कांड होना ही है, होना ही है कांड। कांड तो होते ही रहते हैं मेरे जीवन में। मैं किसी से भी बात करूँगी, कंट्रोवर्सी विल क्रिएटेड। पता नहीं क्यों, शायद मैं आजकल लोगों से बहुत बोल्डली कॉन्फिडेंटली बात करने लग गई हूँ, और जो चीज़ है वो मुँह पे बोलने लग गई हूँ। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि जब आप किसी को किसी खुद उस मतलब आप कुछ बोल रहे हो और उसके मुँह पे उसको सारी चीज़ें बोल रहे हो। ऐसे नहीं कि आप उसके पीठ पीछे बोल रहे हो कि नहीं, मैंने तो उसको बोला कि वो ऐसे है वैसे है, बट आप पीठ पीछे बोल रहे हो कि वो रियलिटी नहीं थी, वो उसको बुरा ना लगे इसलिए मैंने बोला। मैं ऐसी थी बट मैं अब ऐसी नहीं हूँ, सीरियसली। जो जैसा है मैं वैसा उसको ऑन द पॉइंट उसके मुँह पे बोलने लग गई हूँ आजकल, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो ऑन द पॉइंट मुँह पे बोलना चाहिए। अब जैसे मैं किसी की तारीफ़ उसके मुँह पे कर रही हूँ बट पीठ पीछे जाकर उसकी बुराई कर रही हूँ, दैट्स नॉट करेक्ट। अगर सामने वाला मुझसे कोई एडवाइस ले रहा है या कुछ मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा है, तो मैं अगर उसको सच बोल रही हूँ, सो दैट्स मच बेटर, राइट। तो अब मेरी आदत ही ऐसी हो चुकी है कि अगर सामने वाला मुझसे कुछ पूछ रहा है, तो मैं बिना ये सोचे कि सामने वाले को कैसा लगेगा, मैं उसको सच बोल रही हूँ। और मतलब ऐसे नहीं कि रूडली बिहेव कर रही हूँ, मेरी टोन जो है वो एकदम नॉर्मल और सॉफ्ट रहती है हमेशा हमेशा, ठीक है। लड़ाई झगड़े में अलग बात है, पर मेरी इतनी किसी से वो लड़ाई होती नहीं है। कांड होते हैं, कंट्रोवर्सी मीन्स कांड, मतलब कांड ही होते हैं वो, वैसे लड़ाई झगड़े नहीं है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, नहीं। लेकिन कांड तो नहीं है, और लोगों को बुरा तो लगना ही है।
डेफ़िनेटली। अब मैं किसी को अगर उसके मुँह पे सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि देख ऐसा है, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी तो 100% फ़ॉर श्योर है। क्योंकि मैं देखो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अपन किसी के पीठ पीछे बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, जो है वो मुँह पर बोलो, ठीक है? क्योंकि जो है वो है। और अगर आप सच बोल रहे हो किसी को कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो अगर आप सच बोल रहे हो सो ये तो अच्छी बात है ना। अब इससे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, मतलब आज के टाइम पर किसी को सच सुनना ही नहीं है। मैं कुछ बोलती हूँ, कंट्रोवर्सी विल डेफिनेटली क्रिएटेड, आई डोंट नो व्हाई, पर लोग बेफालतू में कुछ भी बोलने और करने के लिए लग जाते हैं। मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, सामने वाले को बुरा लग जाता है। मैं उसको सच उसके मुँह पे बोलती हूँ, सामने वाले को बुरा लग जाता है। मैं सामने वाले से पोलाइटली बात करती हूँ, उसको बुरा लग जाता है। आपको बोल रही हूँ कि आप अच्छे लग रहे हो और पीठ पीछे जाके मैं किसी और को बोल रही हूँ कि तो बकवास लग रही है। क्या फ़ायदा इसका? मैं सामने वाले को ये बोलूँगी ना कि भाई देख इसमें ऐसा-ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो तू चेंज कर ले, तो वो चेंज कर लेगी। दैट्स मच बेटर, राइट? कि आप खुद के साथ-साथ किसी को अपने साथ ऐसे ऊपर लेकर चल रहे हो, सो दैट्स मच बेटर। मैंने ये चीज़ सुनी है, समझी है और मुझे भी ऐसी ये चीज़ सही लगी है कि कभी आप ग्रो कर रहे हो, सो दैट डज़न्ट मीन कि आप दूसरे को नीचे की तरफ करो। अगर साथ वाला आपके साथ ग्रो होता जा रहा है, सो ये अच्छी बात है। आप ग्रो करते जा रहे हो ये, और आप ये कर रहे हो कि आप ग्रो कर रहे हो लेकिन दूसरे वाले को नीचे गिरा कर ही आप ग्रो कर सकते हो, तो आप गलत हो। अगर आप किसी को साथ में लेकर ग्रो कर रहे हो, सो इट्स मच बेटर और ये सही चीज़ है। तो किसी से जेलस हुए बिना उसके साथ चलना और उसको अपने साथ चलाना सीख लो, क्योंकि यही सही चीज़ है, राइट? तो अगर मैं किसी को अपना सही ओपिनियन देती हूँ, सच बताती हूँ, तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपना मुँह खोलते हो और दैट अब आप अपना मुँह खोलते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बोल रहे हो या आप लड़ रहे हो या आप लड़ने के मूड में ही हो या आप उसके मूड में ही हो और आप चिल्ला के बात कर रहे हो तो कंट्रोवर्सी हो रही है, नहीं। अगर आप सच बोल रहे हो और आपके मुँह खुलते ही कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि लोग सच नहीं सुनना चाहते। लोग बस चाहते हैं कि उनको हमेशा हर जगह से कॉम्प्लीमेंट्स मिले। क्योंकि मैंने अभी तक यही ऑब्ज़र्व करा है और ये भी ऑब्ज़र्व करा है कि जब आप पे प्रॉब्लम आती है तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, नो वन विल स्टैंड फॉर यू और विथ यू। तो आप अपने लिए खुद से स्टैंड लेना सीखो और इतने स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बनो कि सामने वाला आपको खा ना जाए। मतलब अगर आप इतने सॉफ्ट पोलाइट बनोगे और सामने वाले से ही डरते रहोगे तो सामने वाला किसी न किसी दिन आपको खा ही जाना है। तो इतने बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बनो कि मतलब आप सामने वाले से ऐसे लड़ाई झगड़े में बात बिल्कुल भी मत करना, दैट्स नॉट गुड। मतलब आप सामने वाले से पोलाइटली ही बात करो, बट जहाँ वो चीज़ आ जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि अब तो सामने वाला आपको खा ही जाना है, वो आपके पोलाइटनेस का, आपके अच्छेपने का फ़ायदा उठा रहा है, तब आपको अपना स्ट्रॉन्ग साइड दिखाने की ज़रूरत है, ऐसे वैसे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपका बिहेवियर, नेचर कब कैसे चेंज होगा या होना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। सामने वाला आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, आप उससे पोलाइटली बात करो। सामने वाला आपसे रूडली बात कर रहा है, आप स्टिल उससे पोलाइटली बात करो। सामने वाला आपसे चिल्ला के बात कर रहा है, आप स्टिल उससे पोलाइटली बात करो। ये आपका नेचर होना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपके अच्छेपने का, आपके पोलाइटनेस का सामने वाला फ़ायदा उठा रहा है, तब आपको थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन चिल्लाता वही है जो गलत बोलता है। तो अगर आप चिल्लाकर बात कर रहे हो सामने वाले से, इट मीन्स आप सामने वाले को दबाना चाह रहे हो, जो ऐसा नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना, तो सच्चाई जो होती है उसको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई जीतती है और जो झूठ होता है वही चिल्लाता है, क्योंकि उसको पता है वो हार हार सकता है ना आपके डिबेट में आपके साथ। तो तभी आपकी आवाज़ ऊँची होनी चाहिए जब आप गलत हो। तो आप तो गलत होगे नहीं ना, क्योंकि आपको गलत बोलना ही नहीं है। तो आप अपने आप को मतलब ऐसे पोलाइट ही रखो, बट ऐसे नहीं कि सामने वाला आपको खा ही जाए इतना, मतलब इतने सीधे भी मत बनो। और आजकल के टाइम पे तो किसी का है नहीं, बट बहुत सारे लोग हैं इंट्रोवर्ट, ये उनके लिए था। तो मैं तो ऐसी हूँ कि कोई मुझे खा नहीं सकता और कोई मुझे चबा नहीं सकता। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट हूँ और इंट्रोवर्ट भी मैं हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हूँ मैं जितनी पहले थी। मैं पहले से तो बहुत कम ही इंट्रोवर्ट, मतलब मैं इतनी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। मेरे से कोई बात करेगा, मैं उससे बात कर लूँगी। थोड़ी शाय हूँ मैं बस, बट इतनी ज़्यादा नहीं हूँ। वो जगह के हिसाब से मैं मैनेज हो जाती हूँ थोड़े-थोड़े टाइम बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। और क्या पता इस वीडियो से भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, बट होनी तो नहीं चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।